Good morning, students. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा कंप्लीट टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्पीड, मींस यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और जो हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किए थे बेटा, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटा ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, आपको पता है हमने इससे पहले भी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन उनको ड्राइव किया था, बट वो जो डेरिवेशन किए थे हमने वो कैलकुलस मेथड से किए थे। सिंपल मेथड से हमने इक्वेशंस को ड्राइव करके बताया था। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे बेटा। जो अभी हमने इससे लास्ट क्लास के अंदर ग्राफ डिस्कस किए थे, उन्हीं ग्राफ का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। आपको पता हो तो जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे उसमें हमारा एक पॉइंट था, एक ग्राफ था उसमें, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं थी। मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन से चलना शुरू नहीं कर रहा था। इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर्ड थी उसके पास जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, द स्पीड टाइम ग्राफ इन विच द स्पीड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। तो उसी ग्राफ का यूज करके हम पहले ड्राइव करेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एज यू नो, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं इसके सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ हम इस ग्राफ के अंदर देखेंगे कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर। सो फ्रॉम दिस ग्राफ द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। मींस ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होता तो वो होता रेस्ट पोजीशन में। अब जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, ए पॉइंट पर है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है, एंड दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेट की हमने, u किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। एंड देन इट वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट मीन्स कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है किसी गिवन टाइम के अंदर, इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल के अंदर। इज इट क्लियर? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर, इसकी वेलोसिटी ए से बी पॉइंट तक इंक्रीज हो गई। कितने टाइम में इंक्रीज हुई है, टी टाइम के अंदर। क्लियर? सो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अब जैसे उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे थी बेटा u, जैसे वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, v। कितने टाइम में हो गई वो, t टाइम के अंदर। इज इट क्लियर? अब ये जो v है, दिस वन, ये किसके इक्वल है, इस bc के इक्वल है। bc किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, दैट इज इक्वल टू v इन द ग्राफ। हेयर टाइम t रिप्रेजेंटेड बाय OC। ये जो OC है हमारे पास, दिस वन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टाइम को। टू कंप्लीट द ग्राफ, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने CB को परपेंडिकुलर किया, कहाँ से, C पॉइंट पर से। हमने इस CB परपेंडिकुलर डाला C पॉइंट से, एंड ड्रॉ AD हमने ड्रॉ किया। देखो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया मैं उसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। जो डार्क लाइन है ये हमारे पास फिक्स वैल्यू है। हमने AD पैरेलल ड्रॉ किया, किसके पैरेलल है, OC के। तो जब OC की वैल्यू T है तो AD की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, T। इज इट क्लियर? एंड BE इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू OE। इस BE को हमने परपेंडिकुलर डाला किसके ऊपर, OE के ऊपर। ये B इज द परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। इनिशियल वेलोसिटी u कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OA। फाइनल वेलोसिटी v कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, BC। अब ध्यान से समझने इसको। हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ये BC है बेटा, इस BC को मैं दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, BD प्लस में DC। समझ में आ रहा है? हम इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। BC किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, BD प्लस DC। अब मैं अगर इसकी बेटा वैल्यू पुट करूँ तो BC की वैल्यू हमने क्या लिखी थी यहाँ पर, V, मैंने एज इट इज पुट कर दी। BD एज इट इज, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है कोई, प्लस में DC। ये DC किसके पैरेलल है बेटा, OA के पैरेलल है। इज इट क्लियर?
हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्रॉ कर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है डी सी इज इक्वल टू ओ ए, तो मैंने डी सी की जगह पर क्या पुट कर दिया, ओ ए। अब आपको पता है ओ ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, यू, तो मैंने ओ ए की जगह पर क्या पुट किया बेटा, यू, मीन्स v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट करता हूँ। इज इट क्लियर? नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी, अब मुझे इस बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो बी डी हमें गिवन है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज के, जिसमें ये पूछा गया था कि कौन से ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें क्वेश्चन भी था कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट या इज इक्वल टू। तो हमेशा याद रखना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा दिस स्लोप इट रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। सो इट्स एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मीन्स हम सिंपल लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस ए बी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि स्लोप आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी, ये किसकी वैल्यू है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इज इट क्लियर? स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है इट रिप्रेजेंट द बी डी अपॉन में ए डी, इट इज इक्वल टू ए बी, और ए बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। नाउ ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी। ए डी किसके इक्वल हमने लेट किया था, ओ सी के इक्वल, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास, टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये जो हमारा ए डी है इट इज इक्वल टू ओ सी एंड इट इज इक्वल टू टी। अब हम इसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं बेटा, इस रिलेशनशिप के अंदर। अगर मैं इस ए डी की जगह पर टी पुट करता हूँ तो जैसे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी डी इज इक्वल टू किसके आ गया, ए टी के। अब मुझे यहाँ पर बी डी की वैल्यू मिल गई बेटा। इज इट क्लियर? जो हमारे पास ये बी डी आया है ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए टी के इक्वल आ जाएगा। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, v इज इक्वल टू ए टी। बी डी की जगह क्या पुट किया मैंने, ए टी प्लस में u, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट यही थी, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। इस बी डी की जगह क्या पुट किया मैंने, ए टी। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इज इट क्लियर? सो बाय दिस वी कैन ड्राइव अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। अब देखो सेम मैं इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस इक्वेशन का भी जो ग्राफ बनेगा वो सेम होगा जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का था। इज इट क्लियर? मीन्स सिंपल सी बात है, हमें इस इक्वेशन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और आपको मैंने बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो एरिया हमेशा हमें डिस्टेंस की वैल्यू गिवन रहता है। इज इट क्लियर? सो टू ड्राइव दिस इक्वेशन वी यूज द सेम ग्राफ, मैंने इसमें मेंशन भी किया है एज इट इज यूज इन द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s। हमने क्या सपोज किया कि जो बॉडी है उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम के अंदर, t टाइम। इज इट क्लियर? नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम। ये देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आ रहा है सारा। इज इट क्लियर? ये जो एरिया आ रहा है किसके इक्वल है, ये सारा एरिया जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज इट क्लियर? अगर मैं इस पूरे फिगर का जो ये एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इसका एरिया निकालूं तो इसका मतलब हमारे को किसकी वैल्यू गिवन होगी, डिस्टेंस। स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी एंड टाइम एक्सिस ओ सी, ए बी से लेके ओ सी तक के टाइम एक्सिस के अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी। देखो ये कंप्लीट फिगर बन रहा है ओ ए बी और सी। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। देखो बेटा अब जो ये पूरा एरिया इंक्लोज हो रहा है जिसमें मैंने लाइनिंग कर रखी है, मैं इस पूरे एरिया को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट में, एक तो नीचे बन गई मेरे पास रेक्टेंगल, ये तो क्या बन रही है हमारे पास, रेक्टेंगल। क्लियर? दूसरा ऊपर के पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या बन रही है, ये ट्रायंगल। एक रेक्टेंगल और दूसरी ट्रायंगल। इज इट क्लियर? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल है हमारे पास, ओ ए डी और सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया हमारे पास, ए बी और डी। दोनों के इक्वल रखा। पहले मैं निकालता हूँ रेक्टेंगल का एरिया। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो लेंथ कितनी होगी इसकी, ओ ए, ब्रेड कितनी होगी हमारे पास, ओ सी। तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये यू टी के इक्वल आ जाएगा। सेम वी कैन
इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEBD मीन्स हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने इसमें क्या पुट करूंगा, 1/2 AD मल्टीप्लाई BD। AD क्या है बेटा यहाँ पर, ये इस ट्रायंगल का बेस आ गया हाफ, और BD क्या आ गया हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर आ गया। या सिंपली अगर हम बात करें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया AEB और D, AEBD हमारे पास एक ऊपर की रेक्टेंगल बन रही है, मैंने इसका हाफ एरिया ले लिया, तो 1/2 AD मल्टीप्लाई में BD। इज इट क्लियर। अब AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास T, BD की वैल्यू हमने लास्ट ग्राफ से कितनी फाइंड आउट की थी 80, इस ग्राफ के अंदर हमने BD की वैल्यू क्या निकाली थी 80, इसको ऐसे ही हम पुट करते हैं इसके अंदर। सो 1/2 AD की जगह पर पुट किया मैंने T, BD की जगह पर 80, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल था, दोनों फिगर का एरिया कंबाइन करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। So S is equal to UT plus half AT square. So this is our second equation of motion by the graphical method. Is it clear? जो इसकी थर्ड इक्वेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग जितना ही मैंने आपको ये पोर्शन पढ़ाया है इसकी एक बार रिटर्न प्रैक्टिस बेटा जरूर करके देखना। ऐसा ना हो कि हम इसको ओरली इसको एक बार रीड कर ले तो हमारे को समझ में आ जाएगा या हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा हमारे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं। इज इट क्लियर? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, stay home, stay safe. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.